जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विषय संस्कृत कक्षा 10 का प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर। और ये 2024 में अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो ये जो पेपर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि इस मॉडल पेपर से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन अब की बार जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें फंसने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। इससे पहले अगर आपको विश्वास नहीं है तो कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हो। हर वीडियो के पिछले जो डाले गए हैं संस्कृत के कक्षा 10 के मॉडल पेपर, उनमें सभी ने कमेंट किया है कि सर हमारे यहाँ जो पेपर हुआ उनमें 40% क्वेश्चन यही आए थे। कोई कह रहा है 60% आया था, कोई कह रहा है 80%। यानी कि कहीं ना कहीं पूरे भारत में 28-29 राज्य हैं, सभी राज्य में दोस्तों यहाँ पर लड़के कमेंट करते हैं कि सर मेरे में यहाँ पर आया था। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर दिमाग से देखिएगा, पूरी दिल दिमाग से आपको पूरा हल करके दिखाऊंगा और यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट कर देते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यावतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। पहला है, गौर कांतिमय वपु धवल परिधान गले लंबित मुत्तीय शिरसि धवलोषडीयम ललाटे कुड़कुम गर्भित धवल चंदन तिलकम धवले चौपानहो एतस्सर्व मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चाकरत्रय हृदयस्य चा विमलत्व निर्दयस्यति अस्म वस्तुतत्व भारतीय संस्कृतस्मि रूपायिता जाता। या इसको पहला का है, दूसरा यह है महाकवि कालिदास संस्कृत कविना मुकुटमणि अस्ति। तो इन दोनों का मैं आपको क्या संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मदन मोहन मालवीय पाठ से लिया गया है और ये पाठ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसका आपको हिंदी अनुवाद जो है आपको फाइनली यहाँ पर आप अपने टीचर से मिल के कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा का पूरा मदन मोहन मालवीय पाठ से लिया गया है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश जो है वो हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से उद्घृष्ट है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं पूरा। और प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जिसका वर्णन किया है मदन मोहन मालवीय के बारे में वर्णन किया गया है, बाकी इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा वाला दोस्तों जो आया है वो आया है, यहाँ पर देख सकते हैं, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। न केवलम भारतस्य, न केवल भारत के अपितु अथवा समग्र विश्व उत्कृष्ट कवि सह एकतमो अस्ति, कि वे समस्त विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं। ऐसा कहे तस्यान वर्धा कृत कौमुदी, उनकी जो कृत कौमुदी है देश देशांतर प्रस्तुति यहाँ पर है, पूरे देश देशांतर में फैली हुई है या फिर विख्यात है। भारत देश से लब्धा, भारत देश में जन्म लेकर स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी अलंकृत, देववाणी अर्थात संस्कृत को क्या किए, अलंकृत कर दिया। सह न केवलम भारतीय कवि, वह न केवल भारतीय कवि हैं, अपितु अथवा तु विश्व कवि रीति सर्वैरादिता है, कि वे विश्व कवि में भी हैं। मतलब आप अपने एक बार क्या कीजिएगा, इसका जो सही वो है अनुवाद है वो अपने टीचर से मिल करके देख लीजिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जरूर आने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का आपको सारांश लिखना है। मैं आपको कभी पाठ का नाम दिखा देता हूँ। तो 3 में से एक का लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पर आदि शंकरा पाठ का दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप कुल कालिदासा का भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर है, देखिए फाइनली पाठ परिचय दिया गया है, तो यहाँ पर पाठ परिचय मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। बाकी इसका जो सारांश है वो आपको गाइड जो आती है ना उसमें मिल जाएगा, या आप यूट्यूब में डालेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप इंटरनेट में भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे पाठ परिचय से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ मिल जाएगा। हमारे देश में समय समय पर ऐसे महापुरुषों का जन्म होता रहा है जिन्होंने धर्म की व्याख्या करके समाज को जीवन जीने का सद्मार्ग बताया। आदि शंकराचार्य एक ऐसे ही महापुरुष थे। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। उनके द्वारा देश के चारों कोनों में स्थापित 4 मठ आज भी हिंदू धर्म के 4 ज्योति स्तंभ का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये इतना बताया गया है। अब आप इसमें अपने आप से बढ़ा सकते हैं कि 4 कोनों में जो स्थापित 4 मठ हैं वो कहाँ कहाँ स्थापित हैं, उन मठ का नाम क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वो ज्योति स्तंभ का कार्य कर रहे हैं, इनका धर्म प्रचार कैसे, प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच में उनका क्या विशेष योगदान रहा, ये सारी चीज मिला करके आप इसका एक सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित पद्यांश की हिंदी में ससंदर्भ सहित व्याख्या करना है। शवः सत्रैश्च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुख खेसु शम संग विवर्जितः। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसका दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो श्लोक आया है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। पूरा श्लोक जो मैंने पढ़ा है वो यहाँ पर किस पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया है गीतामृतम पाठ से। आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं, गीतामृतम पाठ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर अर्थ जो है मैं बता देता हूँ। अर्थ इसका होगा, जो मनुष्य शत्रु और मित्र के प्रति समान, जो मान और अपमान में समान रहता है, गर्मी सर्दी और सुख दुख में समान रहता है तथा आसक्ति से रहित है, वह मुझे प्रिय है। ये इसका पूरा का पूरा अनुवाद होगा। इसके बाद यहाँ पे खा पे है, सर्व परवसम दुखम सर्वमात्मसम सुखम ए तत्व द्विघात समासेन लक्षण सुख दुखयो। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो लिया गया है दूसरा वाला दोस्तों, ये जो दूसरा वाला लिया गया है, ये लिया गया है फाइनली यहाँ पर सर्व परवसम दुखम वाला, ये विद्यार्थी चर्या से लिया गया है। और इसका जो अनुवाद है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वाला श्लोक है देख सकते हैं। इसका जो है वो हिंदी अनुवाद होगा, जो दूसरों के अधीन है वह सब दुख है, जो अपने अधीन है वह सब सुख है। इसे संक्षेप में सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। यानी दोस्तों वे चीज़ें जो हमारे पास हैं वो हमारे लिए सुख हैं, जो हमारे पास नहीं है दूसरों के पास है उससे हमें किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, वह हमारे लिए दुख होती है। ठीक है, यही सुख दुख का लक्षण होता है। अगर आपके पास जो है जितना है उसी में खुशी रहने लगेंगे तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ें दुखी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे आता है निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। मैं आपको यहाँ पर 3 है, समत्व योग उच्चते है, ब्रह्मणे मुहूर्ते बुद्धते है, आयुर्विद्या यशोबलम है। तो ये जो आयुर्विद्या यशोबलम है दोस्तों ये विद्यार्थी वाले पाठ से ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसी पाठ से लिया गया है, आयुर्विद्या यशोबलम। ठीक है, यहाँ पर पूरा बात ये कहा जाता है कि जो विद्यार्थी बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ती है और बल बढ़ता है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। और फाइनली आप इसको सूक्त बना के भी सूक्त का अर्थ डाल के और अपना संदर्भ लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ही के लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, समत्व योग उच्चते का भी। ठीक है, तो ये वाला जो सूक्त लिया गया है वो गीतामृतम से लिया गया है। और दूसरा वाला यहाँ पे मतलब वो है श्लोक है, योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर आप सूक्त की अर्थ लिख सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होगा, हे धनंजय अर्थात अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्ध में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका इस प्रकार से जो इसका सूक्त होगा वो यहां पर लिख सकते हैं उसका अर्थ। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है। पहला है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तस्माद काव्यम मधुर तस्मादपि सुभाषितम। दूसरा है ना स्नान माचरेद भुक्त्वा नातुरो ना महानिशी ना वासो भी समाजस्त्र ना विज्ञाते जलाशय। तो दोस्तों इसको संस्कृत में अर्थ लिखना है, मैं आपको पहले दिखा देता हूं। तो जो पहला श्लोक लिया गया है दोस्तों ये वाला, वो लिया गया है यहाँ पर सूक्त सुधा नामक पाठ से। ठीक है, और ये पहला है, मैं आपको इसका संस्कृत में अर्थ दिखा देता हूँ क्या होगा। तो यहाँ पर जो अन्वय दिया गया है यही संस्कृत में अर्थ होता है। तो आपको लिखना है, भाषासु गिरवाण भारती मुख्या मधुरा दिव्या च अस्ति तस्मात् काव्यम मधुरम अस्ति तस्मात् अपि सुभाषितम मधुरम अस्ति, ऐसे लिख देना है। और दूसरा यहाँ पर जो आया है ना स्नान माचरेद भुक्त्वा वाला, वो भी दिखा देता हूँ। तो ये वाला लिया गया है विद्यार्थी चर्या से। और दूसरा वाला ये श्लोक है, आपको ये सारे श्लोक रट डालना है, इसके अर्थ भी देख लेना है। और इसका जो आपको संस्कृत में अर्थ लिखना है वो लिखना है, भुक्त्वा स्नानम च आचरेत आतुरः न महानिशीना वासोभिसः अजस्त्रम न अविज्ञाते जलाशये न स्नानम आचरेत। इस प्रकार से आप इसके अर्थ लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों बढ़ते हैं, कह रहा है किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए। जैसे यहाँ पर आया है यौतुका पाप संचय के आधार पर सुमेधे का, या दूसरा है कारुणिको जिमुत वाहन के आधार पर गरुड़ का। तो मैं आपको दूसरा वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो किताब है यहाँ पर दोस्तों चरित्र चित्रण तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जो पाठ परिचय है, पाठ परिचय को पढ़ करके आप कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। और जब आप गाइड उठा के देखेंगे या यूट्यूब में डालेंगे या इंटरनेट में डालेंगे तो आपको यहाँ पर
पर गरुड़ का जो है पूरा का पूरा चरित्र चित्रण सामने आ जाएगा। बाकी आप गरुड़ के बारे में यहाँ से भी जो पाठ परिचय दिया गया है वहां से भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, आप अपने किताब में भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर है गरुड़ेन का व्यापिता है और है शंखचूड़ा का आसीत। तीसरा है ईद महोत्सवे जना किम कुर्वंती। तो ईद महोत्सव के दिन लोग क्या करते हैं? शंखचूड़ा का आसीत। शंखचूड़ कौन था? गरुड़ेन का व्यापिता। ये सारे का आपको आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा वाला होगा शंखचूड़ा का आसीत, तो आपको पता है नागा इसका आंसर हो जाएगा शंखचूड़ा नागा आसीत, यानी शंखचूड़ कौन था? नाग था। तो आपका ये एक हल हो गया है। दूसरा है ईद महोत्सवे जना किम कुर्वंती। अगला यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला वाला गरुड़ेन का व्यापिता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आया है गरुड़ेन व्यापिता। तो का व्यापिता, तो यहाँ पर जिमूत वाहना हो जाएगा। तो आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चौथे का हो जाएगा यहाँ पर जिमूत वाहना। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखेंगे? गरुड़ेन जिमूत वाहना व्यापिता, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अज प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कौन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आई उड, रिलिक, एयोंग, एओज, ठीक है। ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण सा लिखना है। मैं तीनों को बता देता हूं। या का होता है इचुषा नाम तालु, अर्थात तालु होता है। उ का होता है उपद मानिया नाम ओष्ठव, यानी ओष्ठ हो जाता है। अत्ता का होता है ऋटुषा नाम दंता, दंत हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों का मैंने बता दिया। या का हो जाएगा तालु, उ का ओष्ठ और पा का ता का क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखना है। तो दोस्तों मैं तीनों को बता देता हूं। तो यहां पर सज्जन का हो जाएगा सतधन जन, ठीक है। और संधि का नाम क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? स्वर व्यंजन, यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। सतधन जन हो जाएगा। वधुत्सव में हो जाएगा वधुधन उत्सव। यहां पर कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्वेश्चन है। ये दोस्तों क्वेश्चन वाला मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बट यहाँ पर जो तालब सकार जहाँ पे आ जाता है, ऐसा एक नियम है कि वहाँ पे तालब सकार का जो होता है, तालब सकार का हमारे यहाँ पर होता है छ छ झ। तो इनमें से कोई जो छ होता है वो आ जाता है, तो यहाँ पे तालब सकार आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, वो वाला सूत्र, ठीक है। आगे है सज्जना में कौन सी संधि है? तो मैंने आपको पहले ही दिखाया सतधन जन, अर्थात सज्जना हो गया। तो यहाँ पर हल संधि हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखना है। जहां यहां पर है कि प्रति शब्द का चतुर्थी वचन, वधु शब्द का प्रथमा द्विवचन, राजन शब्द का तृतीया एक वचन। तो यहां पर मैं वधु का बता देता हूं। तो वधु शब्द का प्रथमा द्विवचन हो जाएगा वद्धौ, ठीक है, वद्धौ, ये देख सकते हो। अगला है अम शब्द किस विभक्ति का एक वचन का रूप है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई भी विकल्प पहली बात तो सही नहीं है, क्योंकि मैं अपने संस्कृत के आचार्य से इसके बारे में वार्तालाप किया कि सर अम शब्द किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो उन्होंने हमको बहुत सारी चीज बताई, क्योंकि दोस्तों वहां पर एक सूत्र होता है अम और सश टाभ्याम्भ्यस डेभ्याम्भ्यस, ऐसा करके विभक्ति बनती है, ठीक है। तो वहां पे अम जो होता है वो दोस्तों द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है, और यहाँ पे कहीं भी द्वितीय विभक्ति एक वचन नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे रामम बनता है उस तरह से प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप बन सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके क्लास टीचर किस प्रकार से आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे द विकल्प में तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा रामा रामम वाले से, ठीक है। लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो BA BSc बीकॉम में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, उसके हिसाब से ये यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम लोग विभक्ति में प्रत्यय पढ़ते हैं सुओजस अमोरसस टाभ्याम्भ्यस डेभ्याम्भ्यस ऐसा करके, तो वहां पे अम नहीं है। यहाँ पर द विकल्प जो है वो बिल्कुल आपके हिसाब से राइट हो जाना चाहिए, ठीक है। किसी एक धातु का रूप लिखना है। भू का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो दोस्तों मैं इसी का लिख के बता देता हूं, भवति हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अस्था का भी लिख सकते हैं, पा का भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपनोति रूप किस लकार का है? तो दोस्तों ये लट लकार का है, ठीक है। किसी एक पद का नाम निर्देश सहित समास विग्रह करना है। दोस्तों यहां पे है पुत्रो, पीताम्बरा और प्रतिदिनम। तो मैं दोस्तों यहाँ पे प्रतिदिनम का बता देता हूं। प्रतिदिनम का हो जाएगा दिनम दिनम प्रति, ठीक है। क्या हो जाएगा? दिनम दिनम प्रति। प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? दोस्तों
प्रत्यक्षम यानी जो आंख के सामने हो, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष बोलते हैं, तो इसको हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जब बहुब्री समास कहाँ होता है दोस्तों? जब पूरी की पूरी अर्थ चेंज होकर किसी तीसरे को इशारा जाता है। द्विगु कहाँ पे हो जाता है? संख्या पूर्वे दुग, जहां पर संख्या जाता है। और ये प्रत्यक्षम में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। इसका प्रथम पद क्या है? प्रधान है। किसी एक रेखांकित वाक्य में कारक एवं विभक्ति का निर्देश करना है, तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं है तिलेषु तैलम, दूसरा है गुरुवे नम सह अच्छा कर्ण। तो यहां पर दोस्तों जो गुरुवे नम है ये चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, और यहां पर गुरुवे नम है गुरु को प्रणाम, तो को आ गया, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहां पे कर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसी एक प्रयुक्त प्रवृत्त प्रत्ययों के नाम लिखिए। तो प्रकृत प्रत्यय कौन होते हैं? तो दोस्तों ये पठत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने अपने संस्कृत के टीचर से पता किया, तो दोस्तों उन्होंने बहुत चीजें बताया। यहां पे बोला कि इसको हल करने की ट्रिक है, यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर कौन सा धातु है, कौन सा क्रियापद है और कौन सा प्रत्यय जुड़ा। तो यहां पर दोस्तों यहां पर जो प है वो उपसर्ग लगा है। ठीक है, और पठ धातु है, और यहां पर देखिए सर ने लिखा है ल्यूट लप, ऐसा कुछ लिखा है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। ये प्रत्यय जब जुड़ जाता है तो यहां पे पठत बन जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है दोस्तों। राम दुग्ध पीबती, सह नगरे तिष्ठन्ति, सह क्रीडति, ये आप लोग कर लीजिएगा। बाकी इसके साथ साथ है यहां पर आपको संस्कृत के अनुवाद करना है। आज मैं लखनऊ जाऊंगा, तो यहां पर ऑलरेडी मैंने करके रखा है, देखिए इसका हो जाएगा अद्य अहम लखनऊ गमिष्यामि। ठीक है, इसके बाद है कल खेलने चलते हैं, इसका हो जाएगा दोस्तों स्व क्रीडामः गच्छामः। इसके बाद है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो दोस्तों इसका हो जाएगा किम त्वं मया सह आगमिष्यामि। इसके बाद है पिताजी कहाँ हैं, तो यहां पर इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा पिता कुत्र अस्ति। इसके बाद है चलो पढ़ो, तो चलो पढ़ो का अनुवाद हो जाएगा पठामह। पठामा से पूरा अर्थ आ जाता है चलो पढ़ो। इसके आगे है मैं चलता हूं, तो दोस्तों इसका हो जाएगा अहम गच्छामि। ठीक है, इसके बाद दोस्तों किसी एक पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखना है प्रयाग नगर में, अनुशासनम में या सदाचार में। तो सदाचार तो हर बार आता है, आपको याद कर लेना है, दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, वीडियो वैसे भी लंबी हो रही है। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 संस्कृत में वाक्यों का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों मैं एक तरफ से 4 का किया हूं। जैसे नाम का है तो आप नाम का कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे मेरा है, मेरा नाम सचिन है, तो मैंने कहा मेरा नाम सचिन है, तो संस्कृत में आप इसका प्रयोग कैसे करोगे? मम नाम सचिनम। ठीक है, इसके बाद है लघु। लघु का कैसे करोगे? यह स्थान लघु है अर्थात छोटा है, तो उसको संस्कृत कहेंगे अस्थानम लघु अस्ति। ठीक है, फिर है एकदा। एकदा माने होता है एक बार, तो दोस्तों यहां पर जैसे आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि एक बार मैं गिरते गिरते बचा, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा एकदा अहम पतनेन उद्धारिता अभवम। ठीक है, इसके बाद है गृहात। गृहात का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? या गृहात को मैंने छोड़ दिया, 2 को आकाशे ले लिया है, तो आकाश में तारे हैं, ऐसा मैंने बोला वाक्य, और इसका संस्कृत हो जाएगा आकाशे नक्षत्राणि सन्ति। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी पूरी तरीके से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बिल्कुल पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा साल पेपर पूरे भारत के किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। एक ही चैनल है, श्री गणेश एकेडमी चैनल, भूल लो मत, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे दबा लो। जय हिंद, वंदे मातरम।